आपका स्वागत है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबका जीवन अमूल्य है। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी तो हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चतुर हनुमान। भगवान की लीला। श्री राम भगवान जी ने हनुमान की प्रशंसा के आनंद में मग्न श्री राम जी ने सीता जी से कहा, देवी, लंका विजय में यदि हनुमान का सहयोग और उनकी चतुराई न होती तो हमें विजय नहीं मिलता, और हम आज भी मैं सीता वियोगी ही बना रहते और आपके वियोग में भटकते रहते। हनुमान ने मेरी बहुत सहायता की है, उनके बिना मुझे विजय मिलना शायद संभव न होता। इतने में सीता जी ने कहा, ये क्या, आप बार बार हनुमान की प्रशंसा ही करते रहते हैं, कभी उनके बल शौर्य का तो कभी पराक्रम की और कभी उनके ज्ञान की, और आज आप एक ऐसा क्या सुनाएंगे कि जिसमें उनकी शौर्य, बल और पराक्रम को छोड़कर उसमें चतुरता हो और आपको लंका को जीतने में महत्वपूर्ण सहायता की हुई हो और आपको विशेष लाभ हुआ हो, बताइए। श्री राम बोले, ठीक याद दिलाया तुमने। आज हम आपको हनुमान के बल, शौर्य और पराक्रम को छोड़कर उनकी सूझबूझ और चतुराई के बारे में बताएंगे। तो सुनिए, उस समय जब युद्ध हो रहा था और युद्ध में रावण थक गया था, उसके अधिकतर वीर सैनिकों का वध हो चुका था। अब युद्ध में विजय प्राप्त करने का उसने अंतिम उपाय सोचा। क्योंकि रावण युद्ध क्षेत्र के साथ साथ वह एक बड़ा विद्वान भी था, इसलिए रावण ने देवी को प्रसन्न करने के लिए चंडी यज्ञ आरंभ किया। बहुत सारे ब्राह्मणों ने यज्ञ में मंत्रों का जाप करने लगे, जिससे उसे और शक्ति मिल सके। किंतु हमारे हनुमान को चैन कहाँ था। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता और रावण देवी से वर प्राप्त करने में सफल हो जाता तो उसकी विजय निश्चित हो जाती। इसलिए बस तुरंत उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और यज्ञ में शामिल होकर ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान से वर मांगने के लिए कहा। पहले तो हनुमान जी ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया, किंतु सेवा से संतुष्ट ब्राह्मणों का आग्रह देखकर उन्होंने एक वरदान मांग लिया। तभी सीता जी ने पूछा, कौन सा वरदान? वरदान में क्या मांगा हनुमान ने? सीता जी के बहुत उत्सुकता बस पूछा। प्रश्न में उत्सुकता थी। श्री राम बोले, उनकी इसी याचना में तो चतुरता झलकती है। जिस मंत्र को बार बार किया जा रहा था, उसी मंत्र के एक अक्षर का परिवर्तन का हनुमान ने वरदान में मांग लिया और बेचारे भोले ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया। उसी के कारण मंत्र का अर्थ ही बदल गया, जिससे कि रावण का घोर विनाश हुआ। सीता जी ने प्रश्न किया, एक ही अक्षर से अर्थ में इतना परिवर्तन, कौन सा मंत्र था वह? श्री राम ने मंत्र बताया। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वक्ते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। अगला स्तोत्र 2। इस श्लोक में भूतार्तिहारिणी में ह के स्थान पर क का उच्चारण करने का हनुमान ने वर मांगा। भूतार्तिहारिणी का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूतार्तिकारिणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। इस प्रकार एक सिर्फ एक अक्षर बदलने ने रावण का विनाश हो गया। ऐसे चतुर शिरोमणि हैं हमारे हनुमान। श्री राम ने प्रसंग को पूर्ण किया। सीता जी इस प्रसंग को सुनकर अत्यंत अति प्रसन्न हुई। आज के युग में हमें हनुमान की आवश्यकता है। ऐसे हनुमान की जो स्वामी भक्त हो, ज्ञानी हो, त्यागी हो, चरित्र संपन्न और जिसमें चतुरशीलता हो। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनीते तरी भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जय सिया राम। जो इसे आदर सहित सुनेंगे, वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही इस जीवन रूपी भवसागर को आसानी से पार कर जाएंगे। बोलो जय बजरंग बली हनुमान। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी से तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।